एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर टॉप मोस्ट लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले आप सबके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग जेकेएसएसबी के फ्री मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल करिए जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और वहां आप फ्री टेस्ट वाली सेक्शन में जाकर टेस्ट दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है अभी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज वर्ल्ड बैंक। क्या आंसर है? वर्ल्ड बैंक। ओके, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अगर हम बात करें तो 184 मिलियन पीपल जो हैं अक्रॉस द ग्लोब वो लैक सिटीजनशिप टू द कंट्री जहां पे वो रहते हैं। क्लियर है? तो ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इट इज रिलीज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने प्रिपेयर करी है नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट फॉर इंडिया। क्या? NHA मतलब नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट इंडिया के लिए किस इंस्टीट्यूशन ने प्रिपेयर करा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज NHSRC मतलब नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। ओके, इनके द्वारा नेशनल हेल्थ अकाउंट जो है रिपोर्ट इंडिया की वो प्रिपेयर करी गई है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री 2023 में क्वाड लीडरशिप समिट जो है वो होस्ट करने जा रही है, कब? मई 2023 में। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कौन सी कंट्री 2023 की क्वाड लीडरशिप जो है, क्वाड लीडरशिप समिट जो है वो होस्ट करने जा रही है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में ये 2023 का क्वाड लीडरशिप जो है वो मई 24 को होस्ट करने जा रही है। ओके, और इसमें आप लोगों को जो लीडर्स देखने को मिलेंगे वो होंगे इंडिया से, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। और इनका जो मेन डिस्कशन रहेगा वो होगा टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज जो है जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड 2023, ये किस अलायंसेस के द्वारा रिसेंटली कंडक्ट करी गई। देखो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक वक्त था लोग चोरियां करते थे फिजिकली, ठीक है, और आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है दैट इज़ ऑन वेब। ठीक है, और उस वेब पे जो भी इंफॉर्मेशन है और उस मतलब अब बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल मिलिट्री की या जितने भी इंटरनल सोर्सेज होते हैं इंसान के, तो खैर बैंक अकाउंट्स वगैरह तो है ही हैं, बट अगर हम बहुत बड़े लेवल पे देखें तो एक कंट्री की जो जितनी भी सुरक्षा है वो भी कहीं ना कहीं साइबर्स के ऊपर टिकी होती है। तो जिस तरह से मिलिट्री के एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है, चाहे वो डिफेंस की हो, एयरफोर्स की हो, चाहे नेवी की हो, उसी तरह से अब ये जो साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है ये भी कंडक्ट होती है वर्ल्ड लेवल पे। और जिसका अभी इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है कि 2023 का जो लॉक्ड शील्ड था, ये जो साइबर डिफेंस एक्सरसाइज थी, ये कौन सी अलायंसेस द्वारा कंडक्ट करेगी। तो इसका जो आंसर है दैट इज नाटो। क्या आंसर है? नाटो। ओके, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लाइव वायर साइबर डिफेंस जो ड्रिल थी उसको कंडक्ट करी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिग कैचअप इनिशिएटिव जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च करा गया। क्या? बिग कैचअप इनिशिएटिव जो है, ये बिग कैचअप बेसिकली नाम है। ओके, इनिशिएटिव होती है शुरुआत। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च करी गई है? इसका आंसर है WHO। क्या आंसर है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि पार्ट है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीकनेस का। ओके, तो इसके अंदर WHO अपने अदर पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेसिकली वर्क कर रहा है किसके ऊपर? टू रिस्टोर प्रोग्रेस मेड इन द इम्यून कवरेज दैट वाज लॉस्ट ड्यू टू पेंडेमिक। ओके, मतलब पेंडेमिक टाइम पे जो लोगों का इम्यून प्रॉब्लम हुआ था उसको रिस्टोर करने के लिए WHO और उसके बाकी जो अदर पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बिग कैचअप इनिशिएटिव है WHO द्वारा लॉन्च करा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2023 में जो वर्ल्ड अस्थमा डे जो है जो सेलिब्रेट किया जाएगा उसकी थीम क्या रहने वाली है 2023 के लिए। ठीक है,
तो इसका जो आंसर है दैट इज अस्थमा केयर फॉर ऑल। ठीक है, क्या? अस्थमा केयर फॉर ऑल। और पहले तो ये क्वेश्चन कि अस्थमा डे जो है वो कब हर साल मनाया जाता है, ये 2 मई को ऑब्जर्व किया जाता है ये डे, और कंडक्ट होता है ये ग्लोबली, और एक ग्लोबली इनिशिएटिव लिया गया है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, और जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोले तो गीना, मतलब GINA। और GINA बेसिकली WHO का एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि अदर पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, तो इनका मेन एम है कि जितनी भी अवेयरनेस हो सकती है इस अस्थमा की, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, इसके रिलेटेड स्प्रेड की जाए, ताकि लोग जागरूक हों और वो सारी चीज़ें जो हैं क्वेर कर सके, प्रिवेंट कर सके अपने आप को इस प्रॉब्लम से। ठीक है, तो बेसिक इस क्वेश्चन में क्या था कि थीम क्या रहने वाली 2023 की अस्थमा, वर्ल्ड अस्थमा डे के ऊपर, तो दैट इज अस्थमा केयर फॉर ऑल। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नगोर्नो काराबख ये रीजन है किस 2 डिस्प्यूटेड कंट्रीज के बीच में, तो इसका जो आंसर है दैट इज, इसका आंसर है अर्मीनिया एंड अजरबैजान। क्या आंसर है? अर्मीनिया एंड अजरबैजान। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी स्पेस एजेंसी जो है वो एसोसिएट है फ्यूचर सर्कुलर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए। फ्यूचर सर्कुलर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए कौन सी स्पेस एजेंसी एसोसिएट है, तो इसका जो आंसर है दैट इज CERN, मतलब यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ओके, और ये करंटली फर्स्ट फेज पे काम कर रही हैं फ्यूचर सर्कुलर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के ऊपर। और ओके, अब ऑब्वियसली मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगी, और इनके बारे में फ्यूचर में आपको पता लगेगा। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनमुदराई पॉटरी जो है रिसेंटली इसको GI टैग मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मनमुदराई बेसिकली किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब ये जो पॉट है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे गढ़े वगैरह, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। क्या आंसर है? तमिलनाडु। ओके, तो ये रिसेंटली जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया गया है चीज़ को। अब जो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होती है ना किसी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो उसको GI टैग इसलिए दिया जाता है ताकि वो जो चीज़ है वो उस क्षेत्र की, उस एरिया की, उस स्टेट की शान बन जाती है। ठीक है, मतलब पहचान होती है उस जगह की, उस पर्टिकुलर थिंग के साथ। जैसे आप GI टैग हमारे केसर मतलब सैफरन को मिला हुआ है, ठीक है, तो पंपोर में पाया जाता है, इस तरह से। अभी रिसेंटली हमारे क्या बोलते हैं इसको, बसोली आर्ट पेंटिंग को, इनको GI टैग मिला। ओके, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी को आता है, मतलब सेकंड फास्टेस्ट एशियन बैट्समैन जिन्होंने 12,000 रन क्रॉस करे इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसका आंसर आप करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।